स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और आज हम एक नए वीडियो में आ गए हैं। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, अति महत्वपूर्ण हिंदी विलोम शब्द हैं, उनको हम देखेंगे इस वीडियो में। एक ही वीडियो में हम विलोम का काम तमाम करेंगे और इस वीडियो में हम लगभग 410 और इस रेंज में हम विलोम शब्दों को देखेंगे। और ये विलोम शब्द जो हैं वो यूपी SSC से आने वाले जो एग्ज़ाम है, पेट है, जो हाल ही में होने वाला है, उसके लिए है। सीटेट में या टेट में या URO ARO APS जो UPPSC से होने जा रहे हैं, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन है। आप विश्वास करिए और एक ही वीडियो में आपको 400 से 450 विलोम शब्द तैयार करवाए जाएंगे। इसके माध्यम से आप तैयारी को एकदम बेहतर स्तर पर पहुंचा सकते हैं। और इस 400 जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इस क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये विश्वास रखिए। और पूरा सेशन आप देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि एक बार आप पढ़ लेंगे तो ये बार बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक ही जगह हम सब कुछ दे रहे हैं आपको। ये अभी तक ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि जिसमें 400 वर्ड का आपको विलोम शब्द एक ही बार में करवा दिया गया हो। हम कम से कम समय में, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको आप तक पहुंचा दें। और ये एग्ज़ाम के टाइम में, जस्ट एग्ज़ाम के 1 दिन या 2 दिन या एग्ज़ाम टाइम से थोड़ा पहले इसका रिवीजन करेंगे आप, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। वैसे किताबों में सब कुछ लिखा है, लेकिन किताबों से जो मटेरियल हमने उठाया है, यहाँ पर रखा है, वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको हर चीज़ की जानकारी यहाँ मिलेगी विलोम शब्द से संबंधित। अब कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, ये भरोसा हम पे रखिए। और आगे चलते हैं, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला देखते हैं, जो पहला क्या है। तो इससे पहले आप सभी से अपील है, हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। हम हर रोज़ एक वीडियो करंट अफेयर का डालते हैं, जो सुबह 7 बजे डाल देते हैं। वो 20 क्वेश्चन उसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं और 5 क्वेश्चन उसमें वन लाइनर होते हैं। एक क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं और एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। तो ऐसा 20 से 25 मिनट या 30 मिनट में वो जो हम 50+ क्वेश्चन कवर करते हैं डिटेल के साथ। तो ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो ऐसा डालता हो वीडियो, और आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट वो सेशन होता है। उसको ज़रूर ज्वाइन करें आप, हर रोज़ देखें। और आगे देखते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, पहला नंबर जो है वो बता रहा है कि जो गौरव है, गौरव का जो विलोम शब्द होता है वो लाघव होता है। और आवर्तक का अनावर्तक होता है, अनुरक्ति का विरक्ति होता है, और आपत्ति का संपत्ति होता है, आदरत का तिरस्कृत होता है, और जो आदर है, आदर का तिरस्कार होता है। तो इस प्रकार कुछ जो पॉइंट आते रहेंगे, हम बीच बीच में उनको अलग से ऐड करते रहेंगे। इसीलिए 400 तो हम 400 जो क्वेश्चन हैं वो विलोम शब्द, उनको तो हम लिखित रूप में आपको बता रहे हैं। हम ऐसे बीच बीच में लगभग 50 से 100 क्वेश्चन ऐसे तैयार करवाएंगे जो इसमें नहीं होंगे, तो उसको आपको ध्यान देना है। तो आगे देखते हैं। आपत्ति का संपत्ति, आदर्श का तिरस्कृत होगा। नैसर्गिक का कृत्रिम हुआ। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक होता है, नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक। कई बार क्वेश्चन में प्राकृतिक पूछा जाता है, उसका कृत्रिम होगा। कई बार नैसर्गिक और कृत्रिम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्राकृतिक का जो समानार्थी है वो नैसर्गिक है, और इन दोनों का विलोम जो है वो कृत्रिम है। और अगला देखते हैं। भौतिक का आध्यात्मिक होता है। प्राची का प्रतीची होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा गलत करते हैं लोग इसको। समष्टि का वेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अनेकों बार ये हर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो समष्टि का वेस्ट या बेष्टि का समष्टि, ये क्वेश्चन उल्टा भी हो सकते हैं। जैसे निषेध का विधि होगा और विधि का निषेध होगा, तो एक दूसरे के वाइस वर्सा ये हो सकते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान देना है। अनि हलाहल, अनि का हलाहल होता है। आविर्भूत का तिरोभूत होता है, और क्षणिक का शाश्वत होता है। क्षणिक का शाश्वत, क्षणिक थोड़ी देर के लिए, शाश्वत हमेशा के लिए। तो आगे देखते हैं। मौन का मुखर होगा, और भूगोल का खगोल होगा, और अघी का निरग होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अघी का निरग होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं। जारज जो है, जारज का क्या होगा, औरस होगा। जारज का औरस होता है। और उद्यम का आलस्य होता है। उद्यम, जो उद्यमी कहते हैं जिसको, जैसे जिसका इंटरप्राइज होता है, हम जो व्यवसायी होता है उसको उद्यमी कहते हैं। तो वो ये माना जाता है कि वो एक्टिव पर्सन है, तो वो उद्यमी है।
तो उसी से ये शब्द है उद्यम, उद्यम से ही उद्यमी निकला है, तो उद्यम का आला से होगा विलोम शब्द। आगे देखते हैं निषिद्ध का विहित, निषिद्ध रोक होता है और विहित एलाउ होता है। और पृथक का संयुक्त, पृथक मतलब एक, संयुक्त मतलब युग्म में। अमित का परिमित होता है, अमित का परिमित जो है इम्पॉर्टेंट है। अनुचर का स्वामी होता है, अनुचर जो होता है वो किसी के पीछे चलने वाला जो होता है अनुचर, और स्वामी जो होता है वो अपने मर्जी से चलता है। तो इस प्रकार अनुचर का स्वामी, मौन का मुखर, बर्बर का सभ्य, बर्बर असभ्य होता है, तो यदि असभ्य पूछे तब सभ्य होगा, बर्बर पूछे तब भी सभ्य होगा। तृष्णा वितृष्णा, और पोषक का शोषक होता है। पोषक मतलब जो किसी को कुछ प्रदान करवाए, और जो शोषक होता है वो किसी से कुछ ले। तो जंगम का स्थावर होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है। जंगम का स्थावर। ईप्सित का अनीप्सित होता है, और सहचर का अलगाव होता है। सहचर मतलब साथ में, अलगाव अलग। आगे का विग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे क्या विलोम क्या होगा, आगे का विज्ञ होता है। और तिमिर, तिमिर का ज्योति होता है, तिमिर का मतलब अंधकार होता है, अंधकार, तो तिमिर का ज्योति होगा। सामान्य विशिष्ट होगा, अमर का मर्त्य होगा, उक्त का अनुक्त होगा, उक्त का अनुक्त होगा। इस प्रकार हम इस जो पंक्ति है इसमें 34 विलोम शब्द को देखा। अब देखते हैं हम 35 नंबर में क्या कह रहा है। 35 नंबर में कह रहा है उन्मीलन का निमीलन होता है, और श्री गणेश का इतिश्री होता है। श्री गणेश मतलब किसी की शुरुआत करना और इतिश्री समाप्त करना। अनुलोम का विलोम क्या होता है, प्रतिलोम होता है। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होता है, बहुत कन्फ्यूजिंग है, लोग अक्सर गलत करते हैं। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होगा। अथ का इति होता है, अथ का इति होता है। और आगे देखते हैं अभिज्ञ का आज्ञ होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन अनेकों बार पूछे जा चुके हैं। अथ का इति होता है, अभिज्ञ का आज्ञ होता है। संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, यथार्थ का कल्पित होता है, और उपेक्षा का अपेक्षा होता है। उन्मूलन का रोपण होता है। उन्मूलन मतलब जड़ से उखाड़ना, और रोपण लगाना। उपेक्षा करना किसी को, मतलब अपेक्षा करना किसी से, किसी की उपेक्षा करना। ये हिंदी में बहुत ही कॉमन वर्ड है, तो इनको देखना है। लेकिन इसके विलोम शब्द ऐसा ऑप्शन दिया जाता है कि बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो ये सीधे सीधे ये 4 वर्ड यदि आपको रट लेते हैं तो कोई कठिनाई आपको नहीं होगा, देखते ही आप आंसर सीधा करेंगे और उसमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं 44 नंबर कह रहा है सरल का क्या होगा। सरल का 3 होता है, कुटिल भी होता है, सरल का वक्र होता है, और कठिन भी होता है। और आगे करने हैं विग्रह, विग्रह मतलब अलगाव, संधि मतलब जोड़ होता है, तो विग्रह का संधि होता है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है, गणतंत्र होता है लोगों का शासन होता है, राजतंत्र होता है राजाओं का शासन होता है। तो आकीर्ण का विकीर्ण होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आकीर्ण का विकीर्ण। उपत्यका आदित्यका, उपत्यका का अधिक्यता। मसरण का रुक्ष होता है, इम्पॉर्टेंट, दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। और सुकुमार का कमाशुत होता है, सुकुमार का कमाशुत होता है, वेरी कन्फ्यूजिंग है, तो इसको देखेंगे जरूर आप। सुकुमार का कमाशुत। चिक्कड़ का खुरदुरा, चिकना जो होता है उसको चिक्कड़ कहते हैं। चिकना का क्या होता है, चिकना का खुरदुरा, चिक्कड़ या चिकना का खुरदुरा होगा। अवर का क्या होगा, प्रवर, अवर मतलब जूनियर और प्रवर का मतलब सीनियर, तो जूनियर का सीनियर होता है, ये हिंदी में पूछे तो अवर का प्रवर होता है। असूया अनसूया। अर्वाचीन प्राचीन, अर्वाचीन मतलब नया, प्राचीन पुराना। सरस का नीरस होता है, रस से युक्त होता है, और नीरस बिना रस का होता है। नीरस कोई चीज़ कहते हैं कि ये बहुत नीरस व्यक्ति है, तो वो कुछ निगेटिव सेंस में कहा जाता है। सरस जो है वो पॉजिटिव सेंस में होता है। तो आगे देखते हैं 56 नंबर में क्या कह रहा है। संयुक्त का असंयुक्त कर देंगे या वियुक्त कर देंगे। संयुक्त मतलब एक साथ, और वियुक्त मतलब अलग अलग, या असंयुक्त मतलब अलग अलग। अनंत का क्या होता है, अंत होता है या ससीम होता है। तो असीम जो होता है वो ससीम, और अनंत का भी
ससीम। अनर्थ का रित, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अनर्थ का रित होता है। तो आगे देखते हैं, तांडव का क्या होगा, तांडव का लास्य होगा और निरघ का पाप होगा। ये सब चल रहे हैं, ये बेहद ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, बहुत ही ध्यान देना है। तांडव का लास्य होगा, निरघ का पाप होगा, अनघ का अघ होगा और बैर का प्रीति होगा। बैर माने दुश्मनी, प्रीति माने प्रेम। तो स्वप्न का क्या होगा, जागरण होगा। तृषा का होगा तृप्ति, तृषा मतलब भूख और तृप्ति मतलब, तृषा मतलब लालसा जो होती है, तृप्ति मतलब होता है ये तृप्ति हो गई किसी चीज़ की, हमें तृप्ति हो गई। सृजन का संहार होता है। उत्तम का अधम होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। उत्तम का अधम होगा। क्षर का अक्षर होगा। चिरंतर का नश्वर होगा, इम्पॉर्टेंट है। चिरंतन का नश्वर होगा। तो इस प्रकार हम 68 जो विलोम शब्द हैं उनको देख लिए हैं। अब आगे देखते हैं 69। तो 69 में क्या कह रहा है, सौम्य क्या गया होता है, सौम्य मतलब शांत। उग्र होगा उसका, विनत का उद्धत होगा और अतिथि का आतिथेय होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अतिथि का आतिथेय होगा, ये कई बार पूछा गया है। स्वस्थ का होगा रोग, रोग मतलब बीमार। ग्रहित जिसका है, सब कुछ है, जो ग्रहण करता है। त्यक्त मतलब त्याग देना या अर्पित कर देना। तो ग्रहित का त्यक्त भी होगा और अर्पित भी होगा। श्लाघा का निंदा होगा, श्लाघा का निंदा होगा। श्लाघा मतलब जमुहाई जिसे कहते हैं उसका निंदा होगा। पाश्चात्य का पौर्वार्त्य होगा या पौरस्त्य होगा। पाश्चात्य का पौर्वार्त्य या पौरस्त्य। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पाश्चात्य का पौरस्त्य। प्रछन्न का प्रतिपन्न, प्रछन्न का प्रतिपन्न। पुरस्कार का तिरस्कार। और मूक का क्या होता है, वाचाल। मूक मतलब जो नहीं बोलता, वाचाल जो बहुत ज़्यादा बोलता है। अनिवार्य हो, तो अनिवार्य मतलब बहुत ही जरूरी, इसको करना ही करना है। ऐच्छिक है कि आपकी इच्छा के अनुसार है, करें या ना करें। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो उसमें जो ऐसे पूछा जाता है उसमें होता है कि अनिवार्यता इतने क्वेश्चन करना है और बाकी ये इतने ऐच्छिक क्वेश्चन हैं, आप इनमें से किसी एक को कर लें। तो दुग्ध का क्या होता है, छाछ होता है। और अभ्यंतर मतलब अंदर होता है, बाह्य मतलब बाहर होता है। स्निग्ध का अनिस्निग्ध होता है। और यदि पूर्ण की बात करें तो अर्ध होता है, पूरा का आधा होता है, वही पूर्ण और अर्ध वही है। विघ्न का क्या होता है, संकट। और निर्विघ्न का मतलब बिना संकट के, जो संकट ना हो। परकीय मतलब दूसरे का और स्वकीय मतलब खुद। तो परकीय का, स्वकीय, विघ्न का, निर्विघ्न, पूर्ण का अर्थ और स्निग्ध का अस्निग्ध होता है। सुषुप्ति मतलब सोने की अवस्था और जागृत मतलब जागने की अवस्था, तो सुषुप्ति का होगा जागृत। उदांत का अनुदांत होता है, उदांत का अनुदांत होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उदांत का अनुदांत हुआ। और सज्जन का क्या होता है, सज्जन का 3 है। सज्जन का पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया है। सज्जन का क्या होता है, दुर्जन। ज़्यादातर यही पूछा जाता है सज्जन का, और उसमें ऑप्शन होता है दुर्जन। लेकिन ये दोनों शब्द भी आपको बहुत ही ध्यान रखना। सठ और खल, जो सठ और खल दिया है, ये यदि ऑप्शन में आ जाएंगे तो आप संभवतः 90% चांसेस है कि आप इसको नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर शामिल कर लिया है। सज्जन का तो दुर्जन सबको पता है, लेकिन सठ और खल जो है वो बहुत ही कम लोगों को पता है, तो सठ और खल को ज़रूर ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, तामसिक का सात्विक होता है। और सात्विक मतलब कि जो सादा सादा या मतलब ऐसा, तामसिक कहते हैं कि ये तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, या सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तामसिक मतलब उग्र प्रवृत्ति का व्यक्ति है और सात्विक मतलब शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अध्यावसाय का क्या होगा, अनध्यावसाय। तो आगे देखते हैं, निंद का बंध होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सीधा सीधा आता है, निंद का बंध होता है। धृष्ट का विनीत या विनम्र होता है, धृष्ट माने दुष्ट, विनीत माने सौम्य। तो इस प्रकार अपसरण का अभिसरण होता है, तेजस्वी का निस्तेज होता है। और जो आगे दिया है, ध्वंस का सृजन होगा और तरुण का वृद्ध होगा और शुष्क का आर्ध होगा। आगे का क्या होता है, आगे के 3 होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये यदि ऑप्शन में आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो आगे का क्या होगा, आगे का देखते हैं। आगे का होता है विज्ञ होता है, प्रज्ञ होता है या अभज्ञ होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। यदि एक आपने इसको याद कर लिया तो कम से कम 4 से 5 प्रकार इसमें आपस में पूछ के घुमा पूछता है। तो आगे का विज्ञ और प्रज्ञ और अभिज्ञ होगा। ग्राह्य का
त्याज्य होगा। और पुष्ट जो है उसका क्षीण होता है। और भ्रांत का मतलब होता है निर्भ्रांत होता है विलोम शब्द। और उद्धत का अनुद्धत होता है। हम विलोम शब्द देख रहे हैं इस वीडियो में, उद्धत का अनुद्धत होगा। तो इस प्रकार हमने 15 मिनट में 100 क्वेश्चन नियर अबाउट कर लिया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट है हमारा या 103 नंबर पे जो दिया है। तो मुख्य का क्या होता है, मुख्य का गौड़ होता है। और समास का क्या होता है, समास का व्यास होता है या विग्रह भी होता है। तो समास का विग्रह भी होता है। और समास मतलब संधि भी होता है। तो संधि का विग्रह और समास का व्यास। तो समास और संधि एक है और व्यास और विग्रह एक है। तो 105 नंबर में देखता है सुशील का दुशील होता है। और प्रसूति का अनुत्पत्ति होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रसूति का अनुपत्ति होता है, अनुत्पत्ति। निवृत्ति का प्रवृत्ति होता है। और कुसुम की बात करें तो कुसुम का होता है, कुसुम मतलब पुष्प होता है। पत्थर और पाहन वो एक दूसरे के, पत्थर और पाहन जो है वो पर्यायवाची है। तो कुसुम पुष्प होगा तो उसका विलोम जो होगा वो पत्थर या पाहन होगा। और खंडन जो है, खंडन का मंडन होता है। और किसी चीज़ का जैसे इन जनरल कहा जाता है कि उसने इस बात का खंडन कर दिया। और एक कहा जाता है कि महिमा मंडन उसने किया, इस बात का उसने महिमा मंडन किया। तो खंडन का मंडन होता है। रति का विरत होता है। और अर्पित का ग्रहित होता है। अर्पित मतलब किसी को समर्पित करना और ग्रहित मतलब प्राप्त करना। तृष्णा का वितृष्णा होता है। तृष्णा मतलब भूख प्यास होती है और वितृष्णा मतलब वो परिपूर्ण। तो इस प्रकार उपादेय का अनुपादेय होगा। वैभव का दो हैं ऑप्शन जो कई बार पूछे गए हैं। वैभव का दैन्य भी दिया गया है और दारिद्र्य भी दिया गया है। तो उपादेय का अनुपादेय और वैभव का दैन्य या दारिद्र्य होगा। विभव का पराभव होगा, विभव का पराभव होगा। सूक्ष्म जो है उसका स्थूल होगा। आगामी का विगत होगा, आगामी जो आने वाला, विगत जो बीत गया है। विशेष का दो है, विशेष का सामान्य या साधारण, तो दोनों है, विशेष को सामान्य या साधारण, इसका दोनों विलोप होता है। संधि का विग्रह अभी हमने यहाँ पर ऊपर आपको बताया। अंतर्द्वंद बहिर्द्वंद, अंतर्द्वंद मतलब आंतरिक जो द्वंद्व चल रहा है और बाहरी द्वंद्व होगा उसका विलोम शब्द। आध्यात्मिक का सांसारिक होता है, आध्यात्मिक का सांसारिक 122 में देख रहा है। संन्यास का तो ग्राहस्थ्य होगा, मतलब संन्यास जो संन्यास धारण कर लेते हैं लोग, घर को छोड़ के घर से संपत्ति, घर से जो भी है मतलब वो नहीं रखते हैं, वो संन्यास धारण होते हैं, संन्यास में चले जाते हैं। और जो उसका विलोम होता है वो गृहस्थ, वो संन्यास से अलग प्रवृत्ति है। तो संन्यास का गृहस्थ होगा, तो गृहस्थ होगा। और आगे देखते हैं निरामिष का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों ऑप्शन आते हैं। निरामिष का आमिष भी कह सकते हैं या सामिष भी कह सकते हैं। और अगला देखते हैं आलोक, आलोक मतलब अंधकार, आलोक प्रकाश और तिमिर अंधकार। तो अभी हमने इसके पहले भी देखा है अंधकार का और उजाला का। तो आलोक का तिमिर होगा, अवनि का अंबर होगा, अवनि का अंबर होगा, अल्पाकी का बाहुग्य होगा, निरामिष का सामिष, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। आलोक का तिमिर, अवनि का अंबर, अल्पाकी बहुग्य, मतलब 400 क्वेश्चन जो हमने दिए हैं वो बार बार किसी न किसी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो इसलिए आपको हर एक जो शब्द है उसको बहुत ही ध्यान से देखना है। और एक बार यदि आप ध्यान से पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इसके बाद आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो शब्द मिल जाएंगे। मैं पहले तो 100% की गारंटी लेता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो 90% प्लस क्वेश्चन इसी वीडियो से ज़रूर आएंगे, इसी शब्दों से आएंगे, इन्हीं शब्दों का नाम बदल जाएगा। और जो मैं डिटेल बता रहा हूँ इसी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो बहुत ही ध्यान से हर क्वेश्चन को देखना है। अल्पाकी का बहुग्य होगा और तटस्थ का पक्षपाती होगा या आसक्त होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तटस्थ का आसक्त आपको ध्यान रखना है। और उर्वर का ऊसर, उर्जवर मतलब उपजाऊ, ऊसर मतलब जो अनुपजाऊ होती है। द्वंद्व का निर्द्वंद होता है। और दीर्घ का ह्रस्व होता है, दीर्घ और ह्रस्व होता है जैसे। तो दीर्घ मतलब बड़ा और ह्रस्व मतलब छोटा। कल्पित यथार्थ, कल्पित कल्पनाओं से भरा हुआ और यथार्थ जो सच्चाई है। एकाग्र का चंचल होगा, एकाग्र मतलब एक जगह, और चंचल इधर उधर भटकता हुआ। और अवर का प्रवर, अवर जूनियर और प्रवर
सीनियर हुआ। ऋजु का वक्र होता है, सरल होता है। ऋजु मतलब सरल भी होता है, और वक्र तिरछा या कठिन ये भी होता है। तो आरोह का अवरोह, संकल्प का विकल्प हुआ। तो इस प्रकार हमने 136 देखा। अगले पेज में हम देखते हैं 137 नंबर। 137 नंबर में क्या कह रहा है, तो असीम का क्या होगा, असीम का ससीम होता है, और विस्तृत का सीमित होता है। जो विस्तृत है, कोई चीज़ विस्तृत है तो उसको सीमित होगा। श्रोता का क्या होगा, श्रोता का वक्ता होगा, श्रोता का वक्ता होगा। निर्मल का क्या होगा, निर्मल का मलिन होगा। उपमेय जो है वो अनुपमेय होगा। आकर्षक का विकर्षक होगा। उत्थान का पतन होगा, उत्थान का पतन होगा। कृपा का कोप होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कृपा का कोप होगा। और उधम जो है, उधम का उत्तम होगा, और जो तुच्छ है उसका महान कहेंगे। तो अति का न्यून होगा, अति का अत्यधिक, अति का न्यून होगा। और नैसर्गिक का क्या होगा, नैसर्गिक का कृत्रिम होगा। और तमस का है ज्योतिर्मय होता है, तमस ज्योतिर्मय होता है। तमस मतलब जैसे अभी आया था तिमिर, तिमिर का ज्योति जो प्रकाशमय है। तो इस प्रकार ये शब्द वहीं से बने हैं। तिमिर का आलोक जो है। अमावस्या का पूर्णिमा होता है। भोगी का योगी होता है। छली का निश्चल होता है, और भौतिक का आध्यात्मिक होता है। और विश्लेषण की बात करें हैं तो विश्लेषण का संश्लेषण होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ऑप्शन में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। विश्लेषण का संश्लेषण होगा। जागृत का जागृत के सुप्त होता है, और जागृत का होगा सुप्त या तंद्रित। तंद्रित आपको याद रखना है, सुप्त तो ऑप्शन में आता रहता है, लेकिन तंद्रित बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन ये कई बार पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए जागृत का तंद्रित देखना है। निंदा का क्या होगा, स्तुति होगा, निंदा का स्तुति होगा। कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा, बहुत ही बार पूछा गया है। विलोम शब्द यदि किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है तो लगभग 50% के चांस होंगे कि कृतज्ञ आएगा जरूर। आदान का प्रदान या प्रदान का आदान एक दूसरे के विपक्ष है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा। श्याम काला होता है, श्वेत मतलब सफ़ेद होता है। उदांत का अनुदांत होता है। तीक्ष्ण मतलब तीव्र होता है, और उसका जो एंटोनिम है या मतलब विलोम शब्द है वो मंद होगा। और मौन की बात करते हैं तो जो बहुत कम बोलता है वाचाल बहुत ज़्यादा बोलता है। परुष का क्या होगा, कोमल होगा या अपरुष होगा। तो परुष का अपरुष तो लोग बता लेते हैं, लेकिन परुष का जो कोमल आ जाता है ऑप्शन तो बताना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए इसको जरूर देखना है। परुष का कोमल। और धवल का कृष्ण होता है, धवल का कृष्ण होता है। नीरस का सरस होता है। अधोमुख का ऊर्ध्वमुख होता है। अधोमुख मतलब नीचे की तरह, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरह। आरूढ़ का अनारूढ़ होता है। आरूढ़ का अनारूढ़ होता है। अनंत का शांत होता है या ससीम होता है। तो इस प्रकार 170 हमने देख लिया। अब देखते हैं 171 में क्या कह रहा है। तो 171 की बात करते हैं तो वह कहते हैं बद्ध का मुक्त, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बद्ध का विलोम शब्द मुक्त होता है। उत्कृष्ट का निष्कृष्ट होता है। और 173 में आर्द्र का शुष्क, आर्द्र मौसम है, शुष्क मौसम है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो ये जो विलोम शब्द होते हैं इनको किसी न किसी सेंटेंस से आप जब जोड़ते हैं तो बहुत ही आसानी होती है इसका आंसर निकालने में। निर्बाध जो होता है, निर्बाध का मतलब कि बिना किसी रुकावट के, और आबाद मतलब थोड़ा सा रुकावट जिसमें हो। चंचल का सौम्य होता है। अधिमूल्यन का अवमूल्यन होता है। और तलवार का क्या होता है, ढाल होता है, तलवार का ढाल होता है। युद्ध का शांति होती है। उच्छ्वास का निश्वास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उच्छ्वास का निश्वास होता है। और आगे देखते हैं आभ्यंतर का बाह्य होता है। और निंदनीय का वंदनीय होता है। श्रोता का वक्ता होता है। और सुबोध का दुर्बोध होता है। और आगे देखें तो पूर्ववर्ती का परवर्ती होता है। पूर्ववर्ती अपने पहले और परवर्ती अपने से बाद का। ईष्णा का निष्काम होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 185 नंबर। ईष्णा का निष्काम होगा। उपसर्ग का प्रत्यय होता है। उपसर्ग का प्रत्यय, उपसर्ग मतलब पहले और प्रत्यय बाद में। तो आगे बद्ध का अबद्ध होता है। उन्मुख का निमुख होता है। उन्मुख का विमुख होता है। अतिवृष्ट मतलब बहुत ज़्यादा बारिश, और अनावृष्ट मतलब सूखा। स्वकीय परकीय। और हर्ष का विखात होता है।
हंस खुशी विखात दुख, राम का रावण होगा, अनुज का अग्रज होगा, अनुज छोटा अग्रज अपने से बड़ा, एक का अनेक होता है तो 194, एक का अनेक होता है। प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है और मधुर का कर्कश होता है। तो 196 में हमने देखा मधुर का कर्कश और 195 में प्रवृत्ति का निवृत्त। यदि 197 में दिया है उसकी बात करें तो बहुमत का अल्पमत होता है, लौकिक का अलौकिक होता है। और 199 में देखें दिवस का विभावरी होता है और बस विभावरी मतलब रात निशा। तो इस पे हमें पर्यायवाची भी हम धीरे धीरे इसकी देखते चले हैं, आगे जो सेशन आएगा उसमें पर्यायवाची को भी हम करवाएंगे। तो इस प्रकार दिवस का विभावरी और जो पाश्चात्य का है वो पौरस्त्य है, तो पाश्चात्य का पौरस्त्य। तो इस प्रकार हमने अभी तक 200 वर्ड लगभग हमने 50% अपना सेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे जो 200 क्वेश्चन बचे हैं, 200 जो शब्द बचे हैं उन शब्द का विलोम शब्द देखेंगे। और आपने महसूस कर लिया होगा कि ये 200 शब्द हैं, हर शब्द अपने आप में बहुत ही ज़्यादा गूढ़ है और इसको समझना इतना आसान नहीं है। और ये मैं कह रहा हूँ 100% गारंटी से कि आप यदि विलोम शब्द को अच्छे से देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में ये एक ऐसा पार्ट है जिसको 100% सही किया जा सकता है और आपके ये स्कोरिंग मार्क में आता है। तो इस प्रकार हर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो हम 200 क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं। 200 क्वेश्चन कहने को हो लगभग 220 से ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो इस प्रकार अब आगे हम देखते हैं 201 पॉइंट जो है 201 नंबर पे सब जो वर्ड है वो क्या कहता है। वरदान का क्या है, अभिशाप है। और निर्भीक का क्या है, भयभीत है। और 203 में जो है वो अजय का जय है। और 204 में जो कह रहा है अद्यतन का पुरातन कह रहा है। तो इस प्रकार आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में 205 नंबर जो शब्द है उसका क्या है, उल्लास का क्या है, नैराश। उल्लास का निराश भी कहते हैं, जिसे निराशा कहते हैं, तो नैराश्य होगा। जो ये नैराश्य है ये तत्सम शब्द है और जो निराशा है वो निराश है या वो तद्भव शब्द है। तो अपव्यय का मितव्यय होगा और धुत्य का अंधकार होगा और दक्षिण का वाम होगा। दक्षिणपंथी वामपंथी आपने सुना ही होगा, दक्षिण का वाम होगा। हे का ग्राह्य होता है, अनाथ का शनाथ होता है, गरिमा का लघिमा होता है और अर्पण का ग्रहण होता है, आम का खास होता है, चांचल्य का स्थैर्य होता है और मृदुल का जो है वो रूक्ष होता है। तो आगे देखते हैं 216 नंबर में कह रहा प्रफुल्ल का म्लान होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो शब्द चल रहे हैं हर एक इम्पॉर्टेंट है और मैं जो बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसका मतलब कि 100% ये क्वेश्चन आना ही आना है। निकट भविष्य में जो भी एग्ज़ाम है उसमें आना ही आना है, तो ज़रूर ध्यान देते चलें उन शब्दों को। बाकी इम्पॉर्टेंट तो 400 हैं। 400 शब्द बहुत ज़्यादा नहीं होते, आपको हम 50 से 60 मिनट में 400 वर्ड तैयार करवा रहे हैं, जो एक पूरा का पूरा टॉपिक है। अब इससे शार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा और आप ये विश्वास रखिए कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। आप एग्ज़ाम दे के आएंगे, आप देखेंगे तो वो शब्द यहाँ ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो इस प्रकार विश्वास रखिए और इसको पूरा देखें, सेशन पूरा देखें। और हमने इसी प्रकार तद्भव तत्सम के भी 3 पार्ट में हमने 50 और 50 क्वेश्चन की 3 सीरीज हमने बनाई है, जिसमें 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन वो कहने को होता है, हमने उसका डिटेल वो ऑब्जेक्टिव टाइम में है, उनको हमने जब डिटेल सोल्यूशन दिया तो वो कम से कम हम आपके पास लगभग 400-450 क्वेश्चन तैयार हुए। इस प्रकार तद्भव तत्सम का भी हमने जो सीरीज दिया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाहर भी एक क्वेश्चन नहीं आना है, तो आप यदि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़े एग्ज़ाम की हो या छोटे एग्ज़ाम की हो, आप इस सेशन को ज़रूर देखें। ऑब्जेक्टिव टाइम में हम विलोम शब्द को भी लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि आप निकट भविष्य में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं या होने वाले हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा समय गुजारने से कोई मतलब नहीं है। तो आप इसको देखें और जो ये PDF है, इसका वीडियो का PDF जो है जिससे हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये टेलीग्राम के हमारा जो स्टडी विद सिलेक्टर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाएं, ज्वाइन कर ले। ये PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो इस प्रकार आगे देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन। जो ऑप्शन है 215 जो नंबर है उस पर मृदुल का रूक्षण होगा और प्रफुल्ल का म्लान होगा, नूतन का पुरातन होता है, औदार्य का अनौदार्य होता है, महान का क्षुद्र होता है और धनवान का अकिंचन होता है, क्रस का स्थूल होता है, उपादेय का अनुपादेय होता है, उपकार का अपकार होता है और संकीर्णता का उदारता होता है।
स्थूलकाय का कृशकाय होता है, निजी का सार्वजनिक होता है, और मौलिक का अनुदित होता है, अक्षर का भद्र होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सामूहिक का एकांगी होगा, निस्सार का संसार होगा, निरत का विरत होगा, यौवन का जरा होगा, और सदय का निर्दय होगा, सुधासिक्त का विषाक्त होगा, खेचर का भूचर होता है, और रुक्ष का स्निग्ध होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रुष का स्निग्ध, खेचर का भूचर, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको बहुत ही ध्यान से देखना। स्वार्थी, परार्थी, ओजस्वी का ऑप्शन में जरूर आता है, निस्तेज। हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ओजस्वी का विलोम तो निस्तेज दिया जाएगा, ओजहीन भी इसका होता है विलोम शब्द, ध्यान रखना है। तो 238 हमने देखा है। 239 जो है उसको देखते हैं। 239 में क्या कह रहा है, आदर्श जो है, आदर्श का यथार्थ होता है, तन्वी का स्थूल होता है, और 241 में मंथर दिया है, मंथर का तीव्र होगा, गत्यात्मक का स्थिर होता है, और 243 में दिया है लक्षण का कुलक्षण होता है, और तीक्ष्ण का कुंठित होता है। तो तीक्ष्ण का कुंठित, त्रिकुटी का भ्रकुटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और घना का विरल होता है, और थोक का खुदरा होता है, विपुल का स्वल्प होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नित्य का अनित्य होता है, और 250 की बात करते हैं तो उन्नयन का अवनयन होता है। तो इस प्रकार हमने अभी तक 250 शब्द देख लिए हैं, 250 शब्द हैं। तो 250 की यदि बात करें तो जैसे हम बात करते हैं नित्य, नित्य का विलोम क्या होगा, अनित्य होगा। और फिर यदि ऑप्शन ये भी आ सकता है कि अनित्य का विलोम बताइए नित्य। तो इस प्रकार हम दो प्रकार, हर एक जो वर्ड है उसके लिए हम दो प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हमने अभी तक 250 वर्डों को देखा, 250 और इंटू 2 तो 500 वर्ड होते हैं। 500 वर्ड को हमने देख लिया है। इसके अब आगे देखते हैं 251 में क्या कह रहा है। अश्लील का क्या होगा, अश्लील का श्लील होता है, अश्लील का श्लील होता है। आग्नेय का वायव्य होता है, और अभिसरण का अपसरण होता है, और अवशेष का निशेष होता है। विस्तृत का संक्षिप्त होता है, आसक्त का विरक्त होता है, अनुरूप का प्रतिरूप होता है, अर्थ का पूर्ण होता है, उपार्जित का अनुपार्जित होता है। तो इस प्रकार आदि जो दिया है वो पूर्ण है, और ये आसक्त का विषक्त होता है, और विस्तृत का संक्षिप्त, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आते हैं ये। आवर्णक, अनावर्णक बहुत ही कंफ्यूजिंग शब्द है, आवर्णक का अनावर्णक होगा। आपूरित का रिक्त होगा, आपूरित का रिक्त होगा। आर्ष का अनार्ष होगा, और अनस का अनशन होगा। अशन का क्या होगा, अनशन होगा, अशन अनशन। अस्ते स्ते, अस्ते का स्ते। ओजस्वी का कांतिहीन होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओजस्वी का कांतिहीन। उत्तरी का अधोवस्त, उत्तरी का अधोवस्त होता है। कृपण का उदार होता है, और कौटिल्य का आर्जव होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत ही मतलब 90% लोग इसको गलत करते हैं। कौटिल्य का आर्जव होता है, और चोर का साह होता है। तो तामसिक की बात करें तो सात्विक होता है। निष्कलुष की बात करें तो कलुष होता है। परिसीमन की बात करें तो असीमन होता है। और आगे देखते हैं अगले पेज में 273 नंबर में, तो प्रच्छन्न का प्रतिपन्न होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न होगा। और प्रसारण की बात करते हैं तो प्रसारण में आकुंचन होता है, और श्वेतांबर का दिगंबर होता है। श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म की दो शाखाएं हैं। तो इस प्रकार श्वेतांबर का हमने विलोम देखा, दिगंबर। शीत का क्या होगा, शीत मतलब ठंडी, उष्ण मतलब थोड़ा गर्मी, तो शीत का उष्ण होता है। वैमनस्य का सौमनस्य होता है, और मूर्धनि का जीवंतता होता है। और सूक्ष्म की बात करें तो स्थूल होता है। स्तुत्य की बात करें तो हेय होता है। स्तुत्य का क्या होता है, हेय। और सजल का निर्जल होता है, और स्तब्ध का अस्तब्ध होता है। तो स्तब्ध शब्द दिया है उसका विलोम होगा अस्तब्ध। अब क्वेश्चन में पूछ ले अस्तब्ध का विलोम क्या होगा, तो वो स्तब्ध होगा। अवलंब का होगा निरवलंब, और अनैक्य का ऐक्य होगा। आवर्तक की बात करते हैं तो अनावर्तक होगा, और अभिसरण की बात करते हैं तो अपसरण उसका विलोम होगा। अत्यंत की बात करें न अत्यंत, अनत्यंत जो है अत्यंत का विलोम है। और अधोगामी जो है वो ऊर्ध्वगामी है। आलसी का कर्मठ या कर्मण्य होता है, विलोम शब्द। अक्षत का छत होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
अनातप का आतप होता है, अनातप का आतप होता है। तो आगे देखते हैं, अगला शब्द है अरुचि। अरुचि का सुरुचि होता है, अर्पित का ग्रहित होता है, अत का वितल होता है और आक्रमण का प्रतिरक्षा होता है। आयोजन की बात करें तो वियोजन है, आरूढ़ का अनारूढ़ है और आवरण का निरावरण है, आवरण का निरावरण है। और इसको आपद की बात करें तो निरापद होता है और आवर्षण की बात करते हैं तो अनावर्षण होता है। इस प्रकार हमने 300 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। आवर्षण का अनावर्षण होता है। तो ये 300 जो है 300 इंटू 2 600 वर्ड हमने देख लिए हैं। और आपको ये महसूस हो रहा होगा कि हाँ, इसमें ऐसे सभी ऐसे शब्द हैं जो अपने अपने एक मूल्यवान शब्द हैं। ये एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर यहीं से आएगा, इसके बाहर से कहीं से नहीं आएगा, ये आप विश्वास रखिए। हमारा सेशन पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप एनालाइज़ करेंगे कि हाँ, हमने जो पढ़ा है वहीं से आया है और सब कुछ बहुत ही वेल मेंटेन तरीके से हमने पढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार हम जो सीरीज़ ला रहे हैं हिंदी के लिए, हमने वर्णमाला की सीरीज़ ले आए हैं। वर्णमाला में आप देखेंगे तो 100% क्वेश्चन आपको वहीं से आने हैं। और तत्व तत्सम की बात करते हैं तो 3 सीरीज़ है 50-50-50 क्वेश्चन की, तो उसको देखेंगे तो उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब हम विलोम की बात करते हैं तो हम इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं लेके आए हैं क्योंकि मैक्सिमम हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। 40 से 50 मिनट में, 50 मिनट में हम आपको 400 वर्ड देते हैं। 400 जो है 400 इंटू 2 800 शब्द देंगे और जो हम आपको डिटेल बता रहे हैं तो लगभग 100 से 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो टोटल 1000 शब्दों का हम चयन करेंगे इस वीडियो में 50 मिनट में, 45 से 50 मिनट में। तो इस प्रकार हम एक महत्वपूर्ण सेशन को चला रहे हैं। तो आप हम पे विश्वास रखिए। हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि जो भी हम वीडियो डालेंगे आपको मिस ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। आप उसे ज़रूर देखें, टाइम निकालें क्योंकि ये हर इधर उधर पढ़ने से अच्छा है कि आप एक जगह एनर्जी लगाएं। और मैक्सिमम हम आपको कह रहे हैं कि आप 6 महीने 6 घंटा भी पढ़ देंगे ना तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो क्रैक नहीं होगा। तो उदाहरण आपके सामने है। तो मैं बहुत जल्दी आप अपने परिचय से रूबरू करवाऊँगा। अब देखते हैं आगे। तो मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा, मैंने एनालाइज़ किया, मैं देखा तो मुझे लगा कि सही चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लोगों को ये चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। हमें मार्केट में जो हज़ारों हज़ार किताबें हैं वहाँ हम उनको नहीं पढ़ सकते हैं, हम पूरी की पूरी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं। तो उन सभी का समाकेशन हमने एक वीडियो में दिया है विलोम शब्द का, आप इसको देखें। यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो आगे देखते हैं जो 301 में दिया है शब्द आकीर्ण का विकीर्ण होता है, आकुंचन का प्रसारण होता है। और 303 में दिया आडंबर का निराडंबर होता है और आक्रमण का अनाक्रामक होता है, आक्रामक का अनाक्रामक होता है। आत्मनिर्भर का अनुजीवी होता है और इंद्रिय गोचर का इंद्रियातीत होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंद्रिया गोचर का इंद्रियातीत होता है। और आगे देखते हैं 307 नंबर ईद का मुहर्रम होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईद का मुहर्रम होता है। इसको लोग गलत कर देते हैं, वो सोचते हैं कि ये दोनों त्यौहार हैं तो ईद का मुहर्रम कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं, ईद का मुहर्रम ही विलोम शब्द होता है, इसको ध्यान में रखना है। ईहा अनीहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ईहा का अनीहा। ईश्वर का जीव होता है, उत्तम का अधम होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऊपरी का अधा होता है, उत्तेजित का समित होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तेजित का निस्तेज भी होता है, तो समित भी होता है और निस्तेज भी होता है। तो इस प्रकार हमने बहुत सारे शब्दों को देख लिया है। अब आगे देखते हैं जो शब्द हम पढ़ रहे थे वहाँ पर उत्तेजित का शमित होता है और उदासीन का आसक्त होता है, उदासीन का आसक्त होता है। कुलदीप का कुलांगर होता है, कुलदीप का कुलांगर होता है। कुसुम का वज्र होगा और खग का मृग होगा, खग का मृग होगा। और ग्रहीता का दाता होगा, गत का आगत होगा और गगन का धरा होगा। और सरल गरल जो है गरल का सुधा होगा, गरल गरल मतलब विष होता है और सुधा का अमृत होता है। तो इस प्रकार हम इसमें पर्यायवाची भी थोड़ा थोड़ा देखते चलें जो आगे हमें आसानी होगी। गेय का अगेय होता है, गेय जो है उसका विलोम होता है अगेय होता है। ग्रंथित का विकीर्ण होता है और जो घटक है उसका समुदाय होता है।
घटक का समुदाय होता है, चातुर्य का मूर्खता होता है, और च्युत का अच्युत होता है। च्युत का अच्युत होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और छादन का प्रकाशन होता है, छादन का प्रकाशन होता है। छाया का आतप होता है, छाया का क्या होता है, आतप होता है। तुकांत जो है अतुकांत है, तुकांत का अतुकांत है। ढाढ़स का त्रास है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ढाढ़स का त्रास मत है, तो इसको बहुत ही ध्यान रखना है, ढाढ़स का त्रास होगा। और ठीका है जो वो भाष्य है, ठीका का भाष्य होता है। टकसाली का सामान्य होता है। ये सब जो शब्द हैं ये बहुत ही कम जगह आपको देखने को मिलते हैं। संभवतः हो सकता है मेरे अंदाज में कि आप इसको पहली पहली बार सुन रहे हैं। जो टकसाली है वो सामान्य होता है। झंकृत जो है वो निस्तब्ध होता है, झंकृत का निस्तब्ध होता है। धीरोधांत का होता है धीरोदत्त। और दाता का क्या होता है, याचक होता है। दुष्प्राप्य का सुप्राप्य होता है। देह का विदेह होता है। दानी का कृपण होता है। और जो दुष्कृत की बात करें तो सुकृति होता है। और दयोग जो है वो सुयोग है। दुष्कृति का सुकृति होता है, दयोग का सुयोग होता है। और दुर्दिन का सुदिन होता है, दुर्दिन का सुदिन होता है। तो 340 हमने वर्ड देखा। अब देखते हैं आगे 341 में क्या कह रहा है। जो द्रुत है उसका मंथर होता है। और दिव्य का अलौकिक लौकिक होता है, अलौकिक का लौकिक होता है। और दिव्य का भी क्या विलोम होता है, लौकिक होता है। दूषित को होता है शीत, दूषित का विलोम शीत होता है। और ध्रुव का अस्थिर होता है। नख की बात करें तो सिख होता है, नख का विलोम सिख होता है। और उन्नत का क्या होता है, नत होता है। तो इस प्रकार नत का देखें विलोम तो उन्नत होता है। और नेकी का होता है बदी, नेकी का बदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निर्वाक का सवाक होता है, निर्गमन का आगमन होता है। निरुद्विग्न का होता है उद्विग्न, तो निरुद्विग्न उद्विग्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और पाप चेता का पाप मुक्त होता है, पाप चेता का पाप मुक्त होता है। प्रमुख का गौण होता है। और प्रयोक्ति का कटोक्ति होता है, प्रयोक्ति का कटोक्ति होता है। और प्रशांत का उद्भ्रांत होता है, प्रशांत का उद्भ्रांत होता है। प्रयोक्ति का कटोक्ति होता है और प्रशांत का उद्भ्रांत होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप बहुत ही कम देखने को पाएंगे ये सब। प्रशांत का उद्भ्रांत होता है। प्रभु का भृत्य होता है, प्रभु का विलोम भृत्य होता है। और प्राची का प्रतीची होता है। और परार्थ की बात करें तो परार्थ का स्वार्थ होता है, परार्थ का स्वार्थ होता है। प्रखर की बात करें तो उसका मंद होता है, प्रखर का क्या होता है, मंद होता है। और परार्थ की बात करें तो स्वार्थ। और पल्लवन की बात करें तो संक्षेपण होता है, पल्लवन का संक्षेपण होता है। परास्त का विजित होता है, जो परास्त है उसका क्या होता है, विलोम विजित होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि लगभग हम 400 वर्ड के करीब पहुंचने वाले हैं। तो देखते हैं, थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। 8 से 10 मिनट में हम यदि क्वेश्चन को ख़त्म कर लेते हैं, 50 मिनट में हमारा 400 वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, हम अपने टारगेट पे ही रहेंगे। वो पौरुष की बात करें, स्त्रीत्व होता है, पौरुष का स्त्रीत्व होता है। निज का पर होता है और प्रेषक का प्रेषती होता है, प्रेषक का प्रेषती होता है। बोधगम्य की बात करें तो दुर्बोध होता है, बोधगम्य का दुर्बोध होता है। और भंजक का योजक होता है, भंजक का योजक होता है विलोम। भयाक्रांत की बात करें तो भयशून्य होता है, भयाक्रांत का विलोम जो है वो भयशून्य होता है। और मूर्छित की बात करें तो सचेत होता है, मूर्छित का विलोम होता है सचेत। मनसा का क्या होता है, कर्मणा होता है, मनसा का विलोम कर्मणा होता है। मतभेद की बात करते हैं तो मतैक्य होता है, मतभेद का विलोम मतैक्य होता है। लिप्त का निर्लिप्त होता है, लिप्त का विलोम निर्लिप्त होता है। रचना की बात करते हैं, रचना का विलोम जो होता है वो ध्वंस होता है। और युयुत्सा का क्या होता है, युयुत्सा का जो विलोम है वो मैत्री होता है, युयुत्सा का विलोम होता है मैत्री। और मूल का जो होता है वो निर्मूल होता है। व्यवहृत का अव्यवहृत होता है, विलोम शब्द मूल का निर्मूल होता है, व्यवहृत का अव्यवहृत होता है। और आगे बात कर रहे हैं, अगला 375 नंबर जो शब्द है उसका विभव दिया है, विभव का पराजय होता है। बंध्या का उर्वरा होता है, बंध्या का उर्वरा होता है। और विवस्त्र का सवस्त्र होता है, विवस्त्र का होता है सवस्त्र होता है। व्यक्ति का जो है वो समाज होता है, व्यक्ति का विलोम जो है वो समाज होता है। सभेद्य का होता है अभेद्य होता है, या दुर्भेद्य भी कह सकते हैं। तो विक्षुब्ध की बात करते हैं तो विक्षुब्ध का विलोम जो होता है अविक्षुब्ध होता है।
और समादृश्य की बात करते हैं तो निरादृश्य होता है, समादृश्य का निरादृश्य होता है, स्वानुगत का होता है, परानुगत होता है, स्वानुगत का परानुगत होता है। और साहसी की बात करें तो भीरु होता है, साहसी भीरु मतलब कायर डरपोक, तो साहसी का भीरु होता है। और सुकर का दुष्कर होता है। शशांक की बात करते हैं तो निशंक होता है, निशंक होता है। तो और आगे देखें हैं शासक की बात करते हैं तो शासित होता है, तो शासक का विलोम जो है वो शासित होता है। और हास की बात करते हैं तो रुदन होता है, हास जो है उसका विलोम क्या होगा, उसका विलोम होगा रुदन। और हताश की बात करते हैं तो आशावान होता है, आशावान होता है, हताश है जो आशावान है। और सभ्य का है दृश्य है। तो और अगर वो देखते हैं 390 नंबर में जो है श्रवण का दर्शन होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, श्रवण का दर्शन होता है। श्रव्य का दृश्य जो है, सब मतलब सुनाई देने वाला, दृश्य मतलब दिखाई देने वाला। हास का मतलब होता है खुशी और रुदन का मतलब है रोना या दुख प्रकट करना। शासक होता है जो शासन करता है, शासित होता है जिसके ऊपर शासन किया जाता है। शशांक का निशंक और सुकर का दुष्कर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी एक एक जो वो शब्द हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको किसी भी प्रकार से स्किप नहीं कर सकते हैं हम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का हम ये सीरीज चला रहे हैं, तो इसमें जो हम 400 वर्ड देखे हैं, 400 वर्ड अभी पूरे नहीं हुए हैं, बस हम उसके लास्ट पे हैं, कगार पे हैं कि हम 400 वर्ड बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे। तो 400 इंटू 2 800 वर्ड हम लोग देखने की एकदम रेडी हैं। और सेशन का ये अंतिम पड़ाव है, आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपसे अपील है कि इस चैनल को सपोर्ट दें, स्टडी विद सेलेक्टर्स को, क्योंकि हमें किसी चीज़ की लालसा ना होने के बाद हम बस ये चाहते हैं कि आप तक जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से चीज़ें मिले और कम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर सकें, क्योंकि कंपटीशन का दौर बहुत ही बुरा दौर होता है और इस दौर को ज़्यादा दिन तक घसीटा नहीं जा सकता है। हर किसी की परिस्थितियाँ अलग प्रकार की होती हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि कम समय में बहुत ही जल्दी आप तैयारी करके स्मार्ट तैयारी करें और तुरंत अपना सिलेक्शन को पक्का करें और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें। तो इस प्रकार हम विलोम शब्द का जो ये वीडियो दे रहे हैं ये 50 मिनट का होगा और इस 50 मिनट में आपको 400 वर्ड दिए जाएंगे। ये 400 वर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से ही उठाया जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि पेपर विलोम शब्द का जो क्वेश्चन है वो आउट हो चुके हैं, तो आप इसको ज़रूर देखें, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं है। तो आगे देखते हैं 391 में क्या कह रहा है। शालीन का धृष्ट होता है, शालीन का जो विलोम हो वो धृष्ट है। श्यामा का गौरी है, श्यामा का गौरी है। और शिक्षक का शिक्षार्थी है। और निरत की बात करते हैं तो निरत का विलोम जो है विरत होता है। समावेशन का अनावेशन होता है, समावेशन का क्या होता है विलोम, अनावेशन होता है। और वरिष्ठ की बात करते हैं तो वरिष्ठ का विलोम जो होता है वो कनिष्ठ होता है। तांडव की बात करते हैं लास्य होता है, तांडव का विलोम जो होता है वो लास्य होता है। और सातत्य की बात करते हैं तो सातत्य का असातत्य होता है, सातत्य का असातत्य होता है। और दामिनी जो है वो होता है घन, दामिनी का होता है घन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दामिनी का घन। निरूजता का रुग्णता होता है, निरूजकता निरूजता निरूजता का रुग्णता होता है। और गोप्य जो है गोप्य का प्रकाश्य होता है। चारु का अचारु होता है, दुर्दांत का शांत होता है। और जो अन्वय है वो अनन्वय है। और आगे देखते हैं 405 पॉइंट नंबर जो है उसमें देदीप्यमान का, देदीप्यमान में तिविरांकित होता है। तनवंगी का विपुल काय होता है, तनवंगी का विपुल काय मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहीं भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। प्रावैगिक का स्थैतिक होता है, प्रावैगिक का स्थैतिक होता है। विपुल काय का त्याज्य होता है। विपुल काय की बात करते हैं विलोम शब्द तो उसका होता है त्याज। तो इस प्रकार हमने 408 शब्द देखा। 408 शब्द जो हैं ये आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए ये हमारा जो चैनल है स्टडी विद सेलेक्टर्स को, इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाना है। हर रोज़ का जो करंट अफेयर का सुबह का सेशन होता है वो आप आधा घंटा यदि देंगे, आधा घंटा देंगे, तो यदि आप 6 महीने हमारे साथ जुड़ जाएं और 6 महीने का करंट आप तैयार कर लें हमारे साथ, तो 6 महीने में हम इतना डिटेल से बता रहे हैं। हम आपका स्टैटिक जीके भी तैयार करवा रहे हैं साथ ही साथ, और करंट का तो पूरा सेशन देख रहे हैं। और ये आप मान के चलिए बिना करंट के आपका सिलेक्शन अधूरा रहेगा, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो आप सभी से अपील है कि करंट अफेयर पर ध्यान दीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हम ही से पढ़िए, आप कहीं देखिए, अपना देख लीजिए वहाँ क्या है और हमारे में क्या डिफरेंस है। तो हमारे साथ जुड़िए और अपने सिलेक्शन को
बहुत ही आसान बनाइए। हमारा जो आगे ये विलोम शब्द का सेशन है वो समाप्त करने के कगार पे है। और इसमें हमने आपको देख रहे हैं कि हमने आपको बहुत ही मेहनत से आपको ये शब्द ढूंढे हैं और टाइप किए हैं, आपको पढ़ाए हैं हमने। तो कृपया आप एक बार 40 से 50 मिनट आप 24 घंटे में हर काम कर लीजिए। 40 से 50 मिनट आप हमें दीजिए। 40 से 50 मिनट में हमने आपको एक टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट करवा दिया है। तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन पे दिया है। तो इस प्रकार विलोम का काम आज ख़त्म हो गया। अब विलोम शब्द आपके गलत नहीं होंगे। आपको यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन चाहिए होगा तो हम इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बना के आपको देंगे। उसके लिए आप कमेंट करिए, लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि हाँ हमको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन चाहिए, तो मैं उसको टाइप करवा लूँगा या खुद टाइप कर लूँगा। मुझे जो टाइम मिलेगा तो मैं उसके बाद ये मेरे पास भी खुद टाइम नहीं है उतना ज़्यादा कि मैं इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको प्रोवाइड करवा पाता, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट भाग में दिया और आप तक ये पहुंचाया कि आप बहुत ही कम समय में आप एक बेहतर कंटेंट के साथ आप एक चैप्टर को ख़त्म करें। तो अब आज इसी के साथ हम अपना ये सेशन ख़त्म करते हैं। तो फिर से आपसे अपील कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। और इसी के साथ ये सेशन ख़त्म होता है। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।